अपने दुनियावी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, दुख और तकालीफ पीछे छोड़ दी हैं और अब एक ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जहां वक्त और मौत का कोई असर नहीं। अब जन्नत के अजीम दरवाजे के सामने खड़े हैं। ये दरवाजे अजमत, सुकून और खुशियों की अलामत हैं। जन्नत में दाखिल होने से पहले आपको एक खास नदी में गुस्ल दिया जाएगा, जिससे आपके जिस्म की तमाम दुनियावी नजासत और कमजोरियां दूर हो जाएंगी। ये नदी पानी से ज्यादा साफ, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है, जिसे नबी अकरम ने कौसर के नाम से बयान फरमाया। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर अल्लाह की मोहब्बत और मखसूस अमाल करने वालों के लिए नाम लिखा गया है। ये दरवाजे उन लोगों के लिए हैं जो दुनिया में अल्लाह की राह में इबादत, सब्र, सदका, रोज़ा, जिहाद आदि दीगर नेक अमाल करते रहे हैं। जैसे बाब अस्सला, नमाज कायम रखने वालों के लिए; बाब अलसोम, रोज़ादारों के लिए; बाब अलसदका, सदका देने वालों के लिए; बाब उल-अजहद, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए; बाब अलहज, हज करने वालों के लिए; बाब अलकसाइम, गुस्से पर काबू पाने वालों के लिए; बाब अल-यमान, बिला हिसाब ईमान वालों के लिए; बाब अल-जिक्र, अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए। जन्नत में दाखिल होते ही खुशबू और खुशगवार हुआ आपके जिस्म और रूह को सुकून पहुंचाती है। दुनिया के सारे दुख, गम और पछतावे खत्म हो जाते हैं और आपको एहसास होता है कि यहाँ ना थकन है, ना बीमारी, ना दुख, ना गम। फरिश्ते खुश आमदीद कहते हैं और आपको सोने और चांदी से बने महल की तरफ ले जाते हैं, जो शानदार और रूह को मसरूर करने वाले हैं। जन्नत के दाखिले के वक्त फरिश्ते आपसे पूछते हैं, अब की सबसे बड़ी ख्वाहिश किया है? यहाँ हर ख्वाहिश पूरी होती है, हर आरज़ू हकीकत बन जाती है। अब देखते हैं कि महल, गलियां और दरख्त ऐसे हैं जैसे आपने कभी ख्वाब में देखे हो। हर चीज नई, मुनफरिद और दिलकश है। जन्नत में हर शख्स की सूरत जवान, खूबसूरत और दिलकश होती है। जो लोग दुनिया में बूढ़े या बीमार थे, वो यहाँ जवान, सेहतमंद और खुश शक्ल होते हैं। हादीस के मुताबिक जन्नती 33 साल की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शबाहत के साथ दाखिल होंगे, बगैर दाढ़ी, और उनकी आंखें सूरमा से मुज़य्यन होंगी। जन्नत में दाखिल होते ही अब एक महल में पहुंचते हैं जो सोने और मोतियों से सजा हुआ है। हर तरह के खाने, फल और मशरूबात हर वक्त दस्तयाब हैं। ये सब कुछ ना भूख मिटाने के लिए बल्कि लज्जत हासिल करने के लिए होता है। जन्नत में खाने से फजूल हरारत आ जिस्मानी थकन नहीं होती और पीना जिस्म में खुशबू के तौर पर तब्दील हो जाता है। यहाँ हर फल, हर मशरूब और हर खाने की चीज नई और मुनफरिद है। इस महल में खिदमतगार फरिश्ते आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं, आपको हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। एक लम्हे में आप महसूस करते हैं कि दुनियावी जिंदगी में अपने जो भी कमजोरी आ गुनाह किए, यहाँ उनका कोई असर नहीं। यहाँ सब कुछ पाकीज़ा, खालिस और कामिल है। अब जन्नत की नदी के किनारे पहुंचते हैं। इस नदी का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। नबी अकरम ने फरमाया कि जन्नत में एक नदी है जिसे कौसर कहा जाता है और इसका पानी इतना खालिस है कि दुनिया में इस जैसा कभी नहीं होगा। आप नदी का पानी पीते हैं और दिलो दिमाग में सुकून और राहत महसूस करते हैं। जन्नत के रास्ते में आपको फलों के बागात मिलते हैं जिनके हर दरख्त पर बेशुमार फल लटक रहे हैं। हर फल चुनते ही खुशबू और जायका रूह को मसरूर कर देता है। नबी अकरम ने फरमाया कि जन्नत के हर फल की खुशबू दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। इस दौरान आपको अपने वालिदैन की आवाज़ सुनाई देती है जो दुनिया में फौत हो चुके थे। वो जवान, खुश शक्ल और मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़े हैं। उनसे मिलकर आपका दिल खुशी से भर जाता है। आपको याद आता है कि दुनिया में आपके अमाल कैसे थे और दिल में खशियत पैदा होती है। फरिश्ते आपको तसल्ली देते हैं और याद दिलाते हैं कि अल्लाह की रहमत और जन्नत की नेमतें सबके लिए हैं जो सब्र, नमाज, ज़कात और नेक अमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक अजीम अलशान महल देखते हैं जिसकी दीवारें सोने और चांदी से बनी हैं। नबी अकरम ने फरमाया कि जन्नत में मोमिन का महल ऐसा होगा कि वो अपने घर के अंदर से बाहर देख सके और बाहर से अंदर देखा जा सके। महल के अंदर हर तरफ रोशनी, सुकून और राहत का माहौल है। जन्नत में हर चीज हमेशा नई, मुनफरिद और मुकम्मल है। यहाँ ना थकन है, ना बीमारी, ना गम, ना तन्हाई। यहाँ हर लम्हा खुशी, सुकून और राहत है।
जन्नत के हर दरख्त, हर नदी, हर महल और हर फल अल्लाह की अजमत, कुदरत और मोहब्बत की झलक है। यहाँ जन्नत की इब्तिदाई झलक आपके दिल और रूह को इतनी मिसरूरी देती है कि आप दुनिया की यादें भूल जाते हैं। आपके दिल में शुक्र और खुशू पैदा होता है और आप अल्लाह की नेमतों और फजल पर गौर करते हैं। हर लम्हा आपके लिए नेमत है और हर नेमत में अल्लाह की मोहब्बत और रहमत झलकती है। जन्नत में दाखिल होते ही आपको महसूस होता है कि हर लम्हा खुशी और राहत की कैफियत है। यहाँ ना थकन है, ना बीमारी, ना बायविक, ना पियास, ना गम। हर तरफ रोशनी, सुकून और सुकूनत की फिजा है। जन्नत के रास्ते में आप सोने और चांदी से बने महल देखते हैं, जिनकी रोशनी और अजमत आंखों को मसहूर कर देती है। हर महल में मुख्तलिफ रंगों के मोती, कीमती पत्थर और इत्र की खुशबू बिखरी हुई है, जो रूह को मसरूर कर देती है। फरिश्ते खुश आमदीद कहते हैं और आपकी रहनुमाई करते हैं। वो पूछते हैं, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? आप बताते हैं और वो फौरन पूरी हो जाती है। जन्नत में हर ख्वाहिश के लिए अलग अलग नेमतें रखी गई हैं। यहाँ हर फल, हर मशरूब, हर खाने की चीज नई, मुनफरिद और लजीज है। जन्नत में खाने पीने का मकसद सिर्फ लज्जत हासिल करना है, न कि भूख मिटाना आ जिस्मानी जरूरत पूरी करना। खाने के बाद सफ़ा और खुशबू में तब्दील हो जाते हैं और जिस्म को थकन आ बीमारी नहीं पहुंचती। जन्नत के अंदरूनी रास्ते में आपको मुख्तलिफ किस्म के फलों के बागात मिलते हैं। हर दरख्त से फल लटक रहे हैं जो देखने में भी रूह को खुशी देते हैं और चखने से लज्जत की इंतहा हो जाती है। हर फल मुनफरिद जायका रखता है और इसकी खुशबू दिल को सुकून पहुंचाती है। नबी अकरम ने फरमाया कि जन्नत के हर फल की खुशबू दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और एक अजीम महल की जानिब पहुंचते हैं जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बनाया गया है। नबी ने फरमाया कि मोमिन के महल में इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज मौजूद होगी और वो अपने महल से बाहर देख सकता है जैसे बाहर से अंदर देखा जाता है। हर महल में खिदमतगार फरिश्ते मौजूद हैं जो हर लम्हा आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अब आपको जन्नत की पहली नदी मिलती है जिसे कौसर कहा जाता है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। पानी इतना खालिस और शफाफ है कि अब देखकर हैरान रह जाते हैं। इस नदी के किनारे बैठकर अब पानी पीते हैं और दिलो दिमाग में सुकून और खुशी महसूस करते हैं। यहाँ का पानी जिस्मानी जरूरत नहीं बल्कि रूहानी राहत के लिए है। जन्नत में हर महल के बाहर बागात हैं जिनमें फूल, दरख्त और खुशबुएं हर तरफ बिखरी हैं। हर फूल इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें हैरत से खिली रह जाती हैं। जन्नत के हर दरख्त के नीचे एक नदी बहती है जिसका पानी दूध और शहद से ज्यादा खालिस और मीठा है। ये नदी रूह की सफाई और सुकून का जरिया है। जन्नत में दाखिल होते ही आप अपने वालिदैन से मिलते हैं जो दुनिया में फौत हो चुके थे। वो जवान, खुश शक्ल और मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़े हैं। वालिदैन की मुलाकात आपके दिल को खुशी से भर देती है और आप महसूस करते हैं कि दुनियावी जिंदगी के तमाम दुख खत्म हो गए हैं। यहाँ ना बीमारी है, ना बुढ़ापा, ना थकन। हर लम्हा खुशी, सुकून और राहत है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जन्नत में हर शख्स के लिए महल और रहाइश मखसूस तौर पर तैयार की गई हैं। महल की छतें सोने और चांदी से बनी हैं, दीवारें कीमती पत्थरों और मोतियों से सजी हैं और हर महल के सामने फूलों की नदी बहती है। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपको हर लम्हा खुशबू, रोशनी और सुकून का एहसास होता है। जन्नत के अंदर हर तरह के खाने, मशरूबात और मतेया मौजूद हैं। यहाँ दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा मशरूबात के नदी नाले बहते हैं जिनका जायका और खुशबू रूह को मसरूर कर देती है। मशरूबात ऐसी हैं जो ना सर दर्द देते हैं और ना नशा आवर हैं बल्कि रूहानी राहत का सबब बनती हैं। जन्नत में इंसान हर लम्हा अपनी पसंद के मुताबिक सफ़र कर सकता है। यहाँ परिंदों की तरह उड़ना मुमकिन है और जहाँ चाहिए फौरन पहुँच सकते हैं। दोस्तों, नबियों और सहाबा से मुलाकातें होगी और तन्हाई का एहसास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जन्नत में दाखिल होने वाले हर शख्स को बेहतरीन लिबास अता किया जाता है। सबके लिए रेशमी और कीमती कपड़ों के कई तह तैयार हैं जो निहायत खूबसूरत और दिलकश हैं। हर शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक महल और बागात फराहम किए जाते हैं और हर लम्हा नई नेमतें पेश की जाती हैं। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। अल्लाह अपने हिजाब को हटा देंगे और जन्नतियों को अपनी ज़ात का दीदार नसीब होगा।
اس وقت جنتیوں کو تمام دیگر نعمتیں اور خوشیاں سب بھول جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں کی گئی تمام محنت، عبادت اور نیک اعمال اب رنگ لائی ہیں۔ ہر شخص اپنی عبادت اور اعمال کے مطابق اعلیٰ درجات پر پہنچتا ہے۔ جنت میں درجات کے درمیان فاصلہ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ ہر مومن کو اس کے اعمال کے مطابق انعام ملتا ہے اور وہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لیے درجات متعین ہیں۔ یہ درجات اس کے اعمال، نیکیاں اور اللہ کی محبت کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں اور 2 درجات کے درمیان فاصلہ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور جس میں نبیوں اور شہداء کے لیے خاص رہائشیں ہیں۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کو بہترین ساتھی اور ہمراہ ملتا ہے۔ جو دنیا میں تنہا تھے انہیں اللہ تعالیٰ ایسے بہترین ساتھی عطا فرمائیں گے جو ان کے لیے خاص بنائے گئے ہیں۔ بیویاں حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی اور ہر لمحہ محبت اور خوشی بڑھتی جائے گی۔ جو والدین دنیا میں وفات پا چکے ہیں وہ نوجوان اور خوش شکل ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ہر ملاقات دل کو بے حد خوشی دے گی۔ جنت میں ہر شخص کے لیے الگ محل اور رہائش مخصوص کی گئی ہے۔ محل کے کمرے 70,000 تک ہو سکتے ہیں اور ہر محل سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے مزین ہوتا ہے۔ خدمت گار فرشتے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور ہر چیز آپ کی خواہش کے مطابق فوراً فراہم کی جاتی ہے۔ جنت میں ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور ہر لمحہ نئی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر جنتی کو بہترین لباس عطا کیا جاتا ہے جس میں ریشم اور قیمتی کپڑے شامل ہیں۔ لباس اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ دیکھنے والے صرف خوشی محسوس کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جنت میں ہر شخص کے پاس ایسی نعمتیں ہوں گی جو دنیا کی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کان نے سنی اور نہ کسی دل نے تصور کیا۔ جنت میں انسان کو ہر لمحہ سفر کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ وہ پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے، جہاں چاہے فوراً پہنچ سکتا ہے اور اپنے دوستوں، نبیوں اور صحابہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ یہاں تنہائی کا احساس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی آپ اپنے دل کی تمام خواہشات پوری ہوتی دیکھیں گے اور ہر لمحہ خوشی سے معمور ہوگا۔ اولاد کے حوالے سے بھی جنت میں بہترین نعمتیں ہیں۔ جو بچے دنیا میں فوت ہو گئے وہ جنت میں ہمیشہ بچے رہیں گے اور اپنے والدین کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنیں گے۔ والدین اپنے بچوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوں گے اور ہر لمحہ دعا اور شکر ادا کریں گے۔ جنت میں اولاد اور والدین کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ محبت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ جنت میں کھانے اور مشروبات کے لیے نہریں موجود ہیں جو دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات سے بہتی ہیں۔ ہر ندی اور نالے کا پانی خالص، میٹھا اور خوشبودار ہے۔ یہاں کھانے کا مقصد صرف لذت حاصل کرنا ہے، نہ کہ بھوک مٹانا۔ کھانے کے بعد جسم کو تھکن نہیں ہوتی اور ہر چیز روحانی راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دیں گے اور جنتیوں کو اپنی ذات کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس وقت جنتیوں کو تمام دیگر نعمتیں اور خوشیاں سب بھول جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ جنت کے درجات میں فرق اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ شہید کو اعلیٰ درجات ملتے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے جنتیوں کو ان کے اعمال کے مطابق مقام دیا جاتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر شخص کو اپنی عبادت اور اعمال کا پھل ملتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کی راہ میں محنت کرتا رہا، عبادت قائم رکھی اور نیک اعمال کیے، اسے جنت کے اعلیٰ درجات نصیب ہوگے۔ ہر جنتی کو فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہر لمحہ خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ محلوں کے باہر باغات، پھول اور خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں اور ہر درخت کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ تمام نعمتیں روح کو سکون، راحت اور خوشی فراہم کرتی ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ اپنے والدین، بچوں، دوستوں اور نبیوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہاں ہر ملاقات خوشی اور محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جنت میں کوئی بیماری، بوجھ یا دکھ نہیں ہوتا۔ ہر لمحہ روشنی، سکونت اور خوشی سے بھرا ہوتا ہے۔ ہر جنتی کے لیے جنت میں سفر کرنے کی آزادی ہے۔
وہ پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے اور اپنے خیال کی رفتار سے جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے۔ دوستوں اور نبیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہر لمحہ نئی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جنت کے ہر محل میں پھول، درخت اور خوشبوئی بکھری ہیں، اور ہر پھل منفرد ذائقہ اور خوشبو رکھتا ہے۔ ہر ندی اور نہر روحانی راحت کا ذریعہ ہے اور ہر لمحہ خوشی اور سکون کا احساس دلاتی ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی قربت اور دیدار نصیب ہوتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ حصہ جنت کے اعلیٰ درجات، حورس، اولاد، محل، باغات، نہریں، کھانے، مشروبات اور اللہ کے دیدار کی تفصیل در مشتمل ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر شخص کی خواہش، عبادت اور اعمال کے مطابق نعمتیں فراہم کی جاتی ہیں، اور ہر لمحہ خوشی، سکون اور راحت سے بھرا ہوتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجات دیے جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے، جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے۔ یہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور یہ مقام نبیوں، شہداء اور خاص صالحین کے لیے مخصوص ہے۔ درجات کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ آسمان زمین جتنا دور ہے۔ ہر جنتی اپنے اعمال کے مطابق اعلیٰ درمیانی مقام حاصل کرتا ہے۔ شہداء کو اعلیٰ ترین درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ وہ نبیوں کے قریب رہیں گے اور ان کے ساتھ صحبت حاصل کریں گے۔ نیک عمال کرنے والے افراد بھی اپنے اعمال کے مطابق درجات حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص دنیا میں روزانہ 12 رکعت نفل پڑھتا، اسے جنت میں ایک خاص محل نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص سورت اخلاص 10 بار پڑھتا، اسے بھی ایک محل عطا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص اللہ کے راستے میں 2 آنسو بہاتا، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا اور اعلیٰ درجات پر فائز ہوتا ہے۔ جنت میں ہر شخص کے لیے مختلف محل اور رہائشیں موجود ہیں۔ محل سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ہر طرح کی نعمتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ خدمتگار فرشتے ہر لمحہ حاضر رہتے ہیں، اور اب کی ہر خواہش فوراً پوری ہوتی ہے۔ محل کے باہر باغات، پھول، خوشبوئیں اور نہریں موجود ہیں، جو روح کو سکون اور راحت عطا کرتی ہیں۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا کر جنتیوں کو اپنی ذات کا دیدار کروائیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور جنت کی دیگر تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں معمولی ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان ہر نعمت سے زیادہ اللہ کی محبت اور قربت میں خوش ہوتا ہے۔ جنت میں کھانے اور مشروبات کے لیے نہریں موجود ہیں، جو دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات سے بہتی ہیں۔ جنت میں کھانے کا مقصد صرف لذت حاصل کرنا ہے، نہ کہ بھوک مٹانا۔ کھانے کے بعد جسم تھکا نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز روحانی راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جنت میں پینے کے لیے پاکیزہ شراب بھی موجود ہے، جو نہ سر درد دیتی ہے اور نہ بہکا دیتی ہے۔ اولاد اور خاندان کے حوالے سے جنت میں خاص نعمتیں ہیں۔ جو والدین دنیا میں وفات پا گئے، وہ نوجوان اور خوش شکل ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ جنت میں ہر شخص کو بہترین ساتھی ملتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں تنہا تھے، انہیں اللہ تعالیٰ ایسے بہترین ساتھی عطا فرمائیں گے جو ان کے لیے خاص بنائے گئے ہیں۔ بیویاں حورس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، اور محبت ہر لمحہ بڑھتی رہے گی۔ جنت میں سفر کرنے کی آزادی بھی ہے۔ جنتی پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہیں، اور اپنے خیال کی رفتار سے جہاں چاہی فوراً پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں، نبیوں اور صحابہ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہاں تنہائی کا احساس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ نئی نعمتیں حاصل کرنے اور روحانی سکون کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر جنتی کے لیے جنت میں درخت، پھول اور باغات موجود ہیں۔ درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہر پھل منفرد ذائقہ اور خوشبو رکھتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر جنت کا کوئی پھل دنیا میں آ جائے، تو اس کی خوشبو سے پوری دنیا خوشبودار ہو جائے۔ جنت میں پھلوں، سبزیوں اور دیگر نعمتوں کا مزہ ہمیشہ تازہ اور منفرد ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لیے ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ محل کے کمرے 70,000 تک ہو سکتے ہیں، اور ہر محل ہر لحاظ سے مکمل آرام اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ جنت میں ہر شخص کے اعمال کے مطابق نعمتیں فراہم کی جاتی ہیں، اور ہر لمحہ خوشی، سکون اور راحت سے بھرا ہوتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر جنتی کے دل کی تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ ہر جنتی کے لیے جنت میں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کا انعام مخصوص ہے۔
जो शख्स दुनिया में अल्लाह के रास्ते में जेद करता इसे आला दर्जात नसीब होते हैं। जो शख्स नेकी करता और लोगों की मदद करता इसे जन्नत में अपनी नेकियों के मुताबिक इनाम मिलता है। जन्नत में दाखिल होने के बाद अमाल के हिसाब से हर शख्स का मकाम मुतय्यन होता है और इसे अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्बत नसीब होती है। जन्नत में ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील भी होती है। जो शख्स दुनिया में किसी के लिए नेक अमल करता इसे जन्नत में इसके मुताबिक खुशियाँ और नेमतें अता होती हैं। जन्नत में हर लम्हा खुशी, राहत और सुकून से भरा होता है और हर जन्नती अल्लाह की मोहब्बत में मस्त होता है। जन्नत में दाखिल होने के बाद हर शख्स को अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होती है। ये कुर्बत जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। जन्नत में दाखिल होने के बाद हर जन्नती अपनी जिंदगी के हर लम्हे अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत में खुश रहता है। यहाँ हर लम्हा नई नेमतें और खुशियाँ मिलती हैं और हर लम्हा अल्लाह के दीदार का एहसास दिल को सुकून और राहत अता करता है। ये हिस्सा जन्नत में दर्जात, नेक अमाल के इनामात, महल, बागात, नहरें, खाने पीने की नेमतें, औलाद और साथियों की तफसील पर मुश्तमिल है। जन्नत में दाखिल होने वाले हर शख्स के अमाल के मुताबिक नेमतें और दर्जात मिलते हैं और हर लम्हा खुशी, सुकून और रूहानी राहत से भरा होता है। जन्नत में दाखिल होने के बाद सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नतियों के लिए ये सबसे आला और लाफानी खुशी है। अल्लाह ताला अपना हिजाब हटाकर जन्नतियों को अपनी ज़ात दिखाएंगे। इस वक्त जन्नती सब दीगर नेमतों को भूल जाएंगे क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत और दीदार हर नेमत से बढ़कर है। जन्नत में दाखिल होने वाले हर शख्स के लिए दरख्त और बागात के साथ नहरें बहती हैं। नहरें दूध से ज्यादा सफ़ेद और शहद से ज्यादा मीठे पानी की होती हैं। उन नहरों के किनारे बैठकर जन्नती हर लम्हा आराम और सुकून महसूस करते हैं। जन्नत में दाखिल होने वाले बच्चों के लिए भी खास नेमतें हैं जो हमेशा खुश रहेंगे और वालिदैन के लिए रहमत बनेंगे। हर जन्नती के लिए महल और रहाइशें अलग अलग हैं। महल सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने हैं। हर महल के अंदर 70,000 से जायद कमरे हैं और हर कमरा बेहतरीन आराम और सुकून फराहम करता है। खिदमतगार फरिश्ते हर लम्हा हाजिर रहते हैं ताकि जन्नती की हर ख्वाहिश फौरन पूरी हो। महल के बाहर बागात, फूल, खुशबुएं और नहरें रूहानी सुकून और राहत का जरिया बुनती हैं। जन्नत में खाने और पीने की नेमतें बेमिसाल हैं। खाने का मकसद भूख मिटाना नहीं बल्कि लज्जत हासिल करना है। जन्नत में पहले खाने के तौर पर मछली की कलेजी पेश की जाएगी जो इतनी लजीज होगी कि हर जायका मुनफरिद महसूस होगा। जन्नत में ना सिर्फ खाने बल्कि मशरूबात भी लजीज और ताज़ा होंगे। जन्नती कभी तेकात बीमारी महसूस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हर लम्हा सेहतमंद, जवान और खुश रहने का माहौल है। जन्नत में दाखिल होने वाले हर शख्स के लिए बेहतरीन साथी और औलाद मौजूद होगी। जो दुनिया में तन्हा थे उन्हें अल्लाह ताला बेहतरीन साथी अता फरमाएंगे। बीवियाँ हौर से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। वालिदैन जवान और खुश शक्ल होकर जन्नती के साथ मुलाकात करेंगे। जन्नत में बच्चों के लिए भी खास नेमतें हैं जो हमेशा खुश रहेंगे और वालिदैन के लिए रहमत बनेंगे। जन्नत में सफ़र की आज़ादी भी है। जन्नती परिंदों की तरह उड़ सकते हैं और अपने ख्याल की रफ्तार से जहाँ चाहे फौरन पहुँच सकते हैं। वो अपने दोस्तों, नबियों और सहाबा से मुलाकात कर सकते हैं। तन्हाई का एहसास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और हर लम्हा रूहानी खुशी और सुकून से भरा होता है। जन्नत में दर्जात के लिहाज से हर शख्स को मुख्तलिफ नेमतें और महल नसीब होते हैं। जो शख्स दुनिया में नेकी करता इसे अल्लाह ताला इसकी नेकियों के मुताबिक जन्नत में इनाम अता फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर जो शख्स दुनिया में किसी यतीम की कफालत करता वो जन्नत में आला दर्जात पर फाइज होता। जो शख्स अल्लाह की राह में जेद करता इसे आला तरीन दर्जात मिलते हैं। जन्नत में हर जन्नती के लिए ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील होती है। जो शख्स दुनिया में किसी के लिए नेकी करता इसे जन्नत में इसके मुताबिक खुशियाँ और नेमतें अता होती हैं। जन्नत में हर लम्हा खुशी, राहत और सुकून से भरा होता है और हर जन्नती अल्लाह की मोहब्बत में मस्त होता है। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की कुर्बत और दीदार है। जन्नतियों के लिए ये सबसे आला और लाफानी खुशी है। इस लम्हे हर जन्नती सब दीगर नेमतों को भूल जाता है। जन्नत में दाखिल होने के बाद हर जन्नती अपनी जिंदगी के हर लम्हे अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत में खुश रहता है।
یہاں ہر لمحہ نئی نعمتیں اور خوشیاں ملتی ہیں، اور ہر لمحہ اللہ کے دیدار کا احساس دل کو سکون اور راحت عطا کرتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لیے محل، باغات، نہریں، کھانے پینے کی نعمتیں، ساتھی، اولاد اور دوست موجود ہیں۔ درجات کے لحاظ سے ہر شخص کو مختلف نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر جنتی اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت میں مست رہتا ہے۔ جنت میں ہر لمحہ خوشی، سکون، راحت اور لذت سے بھرا ہوتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر جنتی کے لیے زندگی کی ہر نعمت کامل اور مکمل ہے۔ جنت میں نہ کوئی بیماری، نہ تھکاوٹ، نہ بڑھاپا، نہ غم اور نہ نقصان ہے۔ جنت میں ہر لمحہ خوشی، راحت اور روحانی سکون سے بھرا ہے۔ جنتیوں کے لیے یہ سب نعمتیں اللہ کی رضا اور محبت کا ذریعہ ہیں۔ جنت میں درجات کے لحاظ سے ہر جنتی اپنی نیکیوں کے مطابق مقام پاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں نیکی کرتا، اسے جنت میں اعلیٰ درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، اسے اعلیٰ ترین درجات ملتے ہیں۔ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر جنتی اللہ کی قربت اور دیدار سے مست ہوتا ہے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی دیدار ہے، اور اس کے بعد دیگر تمام نعمتیں آتی ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر جنتی اللہ کی محبت، قربت اور رحمت میں خوش رہتا ہے۔ یہاں ہر لمحہ خوشی، سکون، راحت اور لذت سے بھرا ہوتا ہے، اور جنتیوں کے لیے یہ سب نعمتیں لافانی ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر جنتی اللہ کی محبت میں مست رہتا ہے، درجات حاصل کرتا ہے، محل اور باغات میں رہتا ہے، نہریں اور کھانے پینے کی نعمتیں حاصل کرتا ہے، اور ہر لمحہ روحانی سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار اور قربت ہے، جو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔